वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। नाज़रीन, सर्कुलर डेट का मसला कुछ इस तरह है कि वापडा ने बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को अदायगियां नहीं दी और जब उनका पैसा रुका तो उन्होंने पावर प्लांट्स को तेल फराहम करना जो है वो उन कंपनियों को अदायगियां जो है उनकी वो रोक दी। अब कर्ज दर कर्ज का ये सिलसिला जो है चलते चलते यहां तक आ गया है कि वो कंपनियां भी मजबूर हो गई हैं कि जिनके जिम्मे तेल और गैस की तलाश है। कुछ इसी तरह का सलूक पाकिस्तान रेलवेज और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ भी हुआ है कि ईंधन तो ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए। ये है हमारी मुईशत और ये है हमारी हुकूमत की कारकर्दगी। अब मुफाहमत के नारे लगाने वाले सदर, वजीर आजम और 3 मुख्तलिफ वुज़राए खजाना इस मसले को 3 सालों में हल नहीं कर सके। नतीजा क्या है? नतीजा कुछ यूं है कि कभी बिजली की लोड शेडिंग है, कभी गैस की कमी है, कभी तनख्वाहों का मसला है। जो हम देख रहे हैं कि इसी तरह जो है ट्रेनों के लिए इंजन जो हैं वो मौजूद नहीं है, हमारे जहाज जो हैं बगैर ईंधन के, और अवाम जो है वो क्या करे, उसका गुजारा 18वीं तरमीम से नहीं होता और ना ही NFC अवार्ड से बच्चों के स्कूल की फीस जमा होती है अनफॉर्चुनेटली। मुआशी अबतरी और जो सर्कुलर डेट है इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात साकिब शेरानी साहब। और अस्सलाम वालेकुम शेरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शेरानी साहब, आज PIA को तेल भी नहीं मिला और हम देख रहे हैं कि आपका कोट अद्दू का पावर प्लांट जो है उसमें से 13 में से बस 3 यूनिट्स अभी काम कर रहे हैं। मुझे समझाइएगा कि 400 अरब का सर्कुलर डेट जो है, क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि इस मसले को सॉल्व कर सके? बिल्कुल है जी, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि क्योंकि 3 सालों से ये इशू, बल्कि उससे पहले भी ये 4 सालों से इशू ये प्रीडेट करता है इस गवर्नमेंट को। इसकी जो बुनियाद है वो 2006-7 में रखी गई थी। ये अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो फेस्टर हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये दिन पर दिन जो है ये ख़राब सूरत हाल होती जाएगी। और इसको रिजॉल्व करने के 2-3 इश्यूज़ हैं, 2-3 मेजर्स गवर्नमेंट ले सकती है जो नहीं लिए। फॉर एग्जांपल टॉप प्रायोरिटी के ऊपर देखिए, ये बेसिकली जो इशू अराइज हो रहा है वो डिफरेंस है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग पावर एंड द कॉस्ट जो रिकवर हो रही है रेवेन्यू साइड के ऊपर। उसमें 2 इश्यूज हैं। एक तो ऑब्वियसली फर्नेस ऑयल की प्राइसेस वगैरह बढ़ गई हैं, तो जो इसका रिस्पांस होना चाहिए था वो ये था कि जितनी अवेलेबल गैस थी सिस्टम में वो हम प्रायोरिटाइज करके पावर सेक्टर को देते हैं, आपसे वो हमने नहीं किया। मैं मुख्तसर सवाल पूछूंगी, वक्त की किल्लत होती है। एक तो ये बताइए कि क्या अगर सूरत हाल इसी तरह बढ़ती रही तो हम किस जानिब जा रहे हैं? क्या डिफॉल्ट की जानिब हम बढ़ रहे हैं? डिफॉल्ट ऑलरेडी हो रहा है ना। ये अगर तेल की फ्राहमी रुक रही है, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को पैसे नहीं दे पा रही है, लोग सड़कों के ऊपर आ रहे हैं या लोड शेडिंग हो रही है, तो एक लिहाज से ये जो सर्कुलर डेट है, सॉरी, वर्स्ट केस सिनारियो क्या है? वर्स्ट केस सिनारियो है कि ऑब्वियसली आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है या पूरी एनर्जी जो चेन है वो आपकी बैठ जाएगी और ऑलरेडी बैठने की तरफ जा रही है, इसमें कोई वो शक नहीं है। सो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मुतासर होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, आपके इंटायर एनर्जी चेन जो है वो फंड्स की किल्लत की वजह से बैठ जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साकिब शेरानी साहब हमारा साथ देने का आज शाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की आबादी में नौजवानों का तनासुब जो है वो 60% से जायद है, यानी कि यहाँ की 60% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। अब आमरीत के शकंजे में जकड़े इन नौजवानों को तरक्की के मौके मिले हैं और ना ही जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए मुलाजमतें। अब इन नौजवानों ने कोई और रास्ता ना पाया तो क्या देखा हमने कि फलों और सब्जियों के ठेले लगाए, लेकिन बदउनवान हुकूमती एहलकार जो हैं उन्होंने उनकी ये भी ना सुनी ना देखा। और हम देख रहे हैं कि आखिर कार जो है ट्यूनिस के नौजवानों ने एकदम पहल की और हमने उधर आग देखी और इसी के साथ साथ हम पूरे मिडल ईस्ट के अंदर यही देख रहे हैं। इस हवाले से हम आपको मजीद आगाह करेंगे और कुछ खबर भी देंगे, मगर वो कल के लिए। आज के लिए इतना ही। क्रॉस फायर देखना ना भूलिएगा। कल तक इजाजत चाहती हूँ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।